हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी प्रिपेयर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती के साथ साथ उसकी परीक्षा के बारे में, साथ ही अगर बात की जाए 27,000 पदों पर यूपी में नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के अध्याचन के बारे में और खुशखबरी को लेकर शिक्षा आयोग के माध्यम से शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया के बारे में। इसके अलावा इस भर्ती में कौन कौन आवेदन कर सकेंगे, साथ ही साथ इन भर्तियों को लेकर और भी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के साथ जो कि संबंधित है यूपी की टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से लगातार इस भर्ती को लेकर जानकारी दी जा रही थी। उन्होंने इस बात को पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हमारी जो कोशिश है वो टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर है। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के कर्मचारी, इसके अलावा जो अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात को पहले ही स्पष्ट किया था कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग जो भी काम करेगा उसमें सबसे पहले नंबर पर यूपी की टीजीटी पीजीटी भर्ती होगी और उसके बाद जो दूसरी भर्ती देखने के लिए मिलेगी वो आपकी होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। इन दोनों की परीक्षा कराने के बाद ही किसी नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी होगा। अब इसी के संबंध में एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्ज़ाम डेट को लेकर और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की एग्ज़ाम डेट के बारे में। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ नई भर्तियों को लेकर भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पे दो जानकारी आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पहली तो ये कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी की पुरानी भर्तियां हैं, इसके साथ साथ नई भर्तियों को लेकर भी जानकारी आ रही है। और इन दोनों भर्तियों को लेकर, यानी कि जो पुरानी भर्ती में पद निकाले गए हैं और जो नई भर्ती के पद हैं वो उससे भी ज़्यादा हैं। कई बार अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग भी रखी गई थी कि इन पदों को पुरानी भर्तियों में जोड़ दिया जाए, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी के पद हों या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के खाली पद। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से पद जोड़े जाने को लेकर क्या कहा गया है और इसके बारे में उनका फैसला क्या है, इसकी भी जानकारी निकल कर आ रही है। लेकिन पहले बात इसकी एग्जाम डेट को लेकर कर लेते हैं। असल में टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम को लेकर मैंने आप सभी को बताया भी था कि जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की तैयारियां हैं वो साफ है कि इस परीक्षा को जल्द से जल्द करा लिया जाए और पहले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराते हुए फिर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो। उम्मीद जताई गई थी कि जुलाई में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को कंप्लीट करेंगे, लेकिन ऐसे में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर कई अधिकारियों की नियुक्तियां तो हो गई, लेकिन कई अधिकारियों की नियुक्तियां अभी भी होना बाकी हैं। इसलिए अब जुलाई में तो असिस्टेंट प्रोफेसर का कुछ होगा नहीं, जो भी होना है वो अगस्त में देखने के लिए मिलेगा। और एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा होने के बाद टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा होगी। इसके बारे में जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में देखने के लिए मिलती है। लिखा हुआ है कि लंबित परीक्षा पर निर्णय के बाद नई भर्ती के लिए होगा अध्याचन। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर लंबित भर्ती परीक्षा का निर्णय होने के बाद ही नई भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजा जाएगा। रिक्त हुए नए पदों के अध्याचन उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से आयोग को भेजा जाना है। जून 2024 में बड़ी संख्या में शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के सैकड़ों पद खाली पड़े हैं। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए भर्ती परीक्षा कराने से पहले रिक्त हुए नए पदों पर पुरानी भर्ती को शामिल कर लिया जाए। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार इस मांग को उठाते रहते हैं कि जितने भी पद खाली हैं उसका नया विज्ञापन निकालने के बजाय पुरानी भर्ती में जोड़ दिया जाए। इसमें दो तरीके के विवाद देखने के लिए मिलते हैं। पहला विवाद ये है कि अगर इसको नई भर्ती के माध्यम से निकाला जाए तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा। अगर इसको पुरानी भर्ती में जोड़ दिया जाएगा तो जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो इसका विरोध करेंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो नई भर्ती निकाल दी जाए या पुरानी भर्ती में पद जोड़े जाएं तो उन अभ्यर्थियों को भी मौका मिल जाए।
हालांकि ये फैसला तो आयोग को करना है कि पुराने विज्ञापन में नए पदों को शामिल करना है या नहीं। आयोग में अब तक अगर बात की जाए तो स्थायी अध्यक्ष के बारे में क्या लिखा हुआ आप चेक कर सकते हैं कि नियुक्ति नहीं हुई है, जबकि परीक्षाओं से जुड़े नीतिगत जो निर्णय होते हैं वो किसके होते हैं, वो अध्यक्ष के ही देखने के लिए मिलते हैं। सूत्रों का कहना है कि अगर आयोग की ओर से उच्च शिक्षा निदेशालय से नए पदों का अध्याचन मांगा जाता है तो निदेशालय अध्याचन भेजेगा, और यदि 1017 पदों पर भर्ती के लिए ही परीक्षा कराता है तो निदेशालय तभी अध्याचन भेजेगा जब पुरानी भर्ती परीक्षा करा दी जाएगी। यानी कि ये जो फैसला करना है वो अध्यक्ष को करना है कि क्या पुराने पदों को जोड़ना है या नहीं जोड़ना है। ठीक यही स्थिति माध्यमिक विद्यालयों में भी है। माध्यमिक विद्यालय यानी कि टीजीटी पीजीटी को लेकर बात की जाए तो टीजीटी पीजीटी की अब बात की जा रही तो आप जानते हैं पुरानी भर्ती जो निकाली गई है वो 4163 पदों पर निकाली गई थी। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 4163 पद खाली हैं। टीजीटी पीजीटी और प्रिंसिपल के पदों को निकाल दिया जाए तो ये आंकड़ा 27,000 से ज़्यादा हो जाता है। 27,000 से ज़्यादा टीजीटी और पीजीटी के पद वर्तमान में खाली है, ये बात पूरे तरीके से सच है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं सर इतने पद खाली हैं तो विज्ञापन क्यों नहीं आता। अब आप खुद ही उठा करके देख लो, शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने विधानसभा के अंदर जवाब दिया था कि हमारे पास इतनी बड़ी संख्या में पद खाली हैं। अब विज्ञापन वो कितने पदों पर निकालेंगे ये उनका अपना फैसला है, क्योंकि जो जानकारी है वो तो मैं आपको दे सकता हूँ। अब विज्ञापन निकालने और न निकालने का काम तो सरकार का है ना। उसी को लेकर लिखा हुआ है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर भी 4163 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया हो चुकी है और परीक्षा को लेकर इसका अभी भी इंतजार है। अब जल्दी इस मामले पर जो निर्णय है वो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन पहले जो निर्णय आपका होगा वो होगा टीजीटी पीजीटी भर्ती की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का, उसके बाद में टीजीटी पीजीटी के एग्जाम डेट का। पहले जब इसकी एग्जाम डेट तय हो जाती है तो उसके बाद में जो पद खाली हैं उस पर फैसला होना है कि क्या इसको नए विज्ञापन में जोड़ा जाएगा या इसको जो पुरानी भर्ती निकाली गई है टीजीटी पीजीटी 2022 के अंदर उसमें पद जोड़े जाएंगे। इस पे मेरा क्या कहना है, मुझे क्या लगता है, तो मैं आपको यही कह सकता हूं अभी के लिए कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से खुशखबरी तो है कि भर्तियों को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन इस प्रक्रिया के अंदर अभी 27,000 जो पद खाली हैं इन पदों का अध्याचन नई शिक्षा सेवा आयोग को भेजा नहीं गया है। और जब तक कोई अध्याचन आयोग को मिलेंगे नहीं तो उस पर वो काम करेंगे नहीं, यानी कि पद जोड़े जाने की संभावना कम हो जाएगी। वो बात अलग है कि अध्यक्ष के आ जाने के बाद अगर इन पदों को जोड़ दिया जाए या पदों का अध्याचन भेज दिया जाए तो प्रोसेस शुरू हो सकता है। तो बड़ी अपडेट आप सभी के सामने ये है कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर फैसला जल्द देखने के लिए मिलेगा। उस फैसले के बाद में फैसला होगा कि जो टीजीटी पीजीटी के पद खाली हैं उनके अध्याचन नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजे जाते हैं। कितने पदों पर विज्ञापन आता है, क्या इस विज्ञापन के अंदर ही पद जोड़े जाएंगे या अलग से नया विज्ञापन जारी किया जाएगा, दोनों ही चीज़ें संभव है और डिपेंड करती हैं सरकार के ऊपर क्या होगा। बाकी आप जानते हैं कि दोनों अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकेंगे अगर कोई बदलाव नहीं हुआ तो, क्योंकि बीएड तो टीजीटी और पीजीटी दोनों में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो पीजीटी में आवेदन कर सकेंगे अगर पीजीटी में बीएड मांगा नहीं जाता है तो। हालांकि हो सकता है कि नई टीजीटी पीजीटी भर्तियों में कुछ बदलाव हो और ये बदलाव भी संभव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।